नमस्कार। पहले लाइक कर दीजिए, फिर देखिए छूट जाता है लाइक। प्रशंसा बहुत करते हैं, लाइक नहीं होता। चलिए, आज मलिक मोहम्मद जायसी के पद्मावत में वर्णित 12 मासा, 12 मासा महीने, उन 12 महीनों में आज हम माघ के महीने का वर्णन करेंगे, जिसमें नागमती रत्नसेन के वियोग में अत्यंत क्षीण हो गई है, परेशान है। माघ का महीना है, भयंकर जाड़ा है, और नागमती अपने वियोग को वर्णित करती है। प्रियतम के अभाव में उसकी दशा कैसी हो गई है, वो कहती है लागे माह। साथियों, यूं तो शुद्ध शब्द माघ है, माघ मेला सुनते होंगे, मगर जल्दी में जो हम लोग बोलते हैं घरेलू भाषा में तो पूस माह कह देते हैं। पूस माह, पौष है मगर पूस कह दिया, माह है तो माघ। तो लागे माह, माघ का महीना लग गया। माघ का महीना का मतलब समझ लीजिए जनवरी का अंत, अभी चलेगा जनवरी, भयंकर ठंड का टाइम होता है। लागे माह, हुआ क्या, बोले परे अब पाला पाला पड़ने लगा है, कोहरा छाने लगा है, गलन होने लगी है, तुषार गिरने लगा है, चारों तरफ भयंकर कपकपी मची हुई है। लागे माह परे अब पाला, और कहती है विरह काल। ये जो विरह का समय है, वियोगिनी का समय है, वियोग का समय है। भयहु जड़ काला, काला माने काल, अरे मेरी मृत्यु का कारण बन रहा है, ये वियोग मुझे मार डालेगा। एक तो भयंकर जाड़ा और दूसरा वियोग। जाड़े का वियोग मुझे पीड़ित कर रहा है, मृत्यु का दायक बन गया है। ऐसा लगता है जानलेवा बीमारी है, जानलेवा जाड़ा है। एक तरफ वियोग है और साथियों, एक याद आ गई, एक दंत कथा कही जाती है। दंत कथाएं हमारे गांव में, अंचलों में प्रचलित है। कहते एक बार लक्ष्मण जी ने कहा कि पूस के महीने में ज्यादा जाड़ा पड़ता है। सीता जी और लक्ष्मण की वार्ता हो रही थी और सीता जी ने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, माह में जाड़ा ज्यादा पड़ता है, माघ के महीने में। अब दोनों में देवर भाभी में लड़ाई होने लगी। वो कहती है माह में, वो कहते हैं पूस में। निर्णय तो किसी जज के पास जाना चाहिए। अंततः तो ये तय हुआ कि चलो करुणा निधान भगवान राम के पास चलते हैं, वो निर्णय करेंगे कि पूस में जाड़ा है या माघ में जाड़ा है। भगवान के पास न्यायालय में केस पहुंचा। भगवान ने कहा समस्या क्या है? बोले ये बताइए तो कि पूस में ज्यादा पड़ता है कि माघ। भगवान ने कहा पहले हम समस्या कहां से आई है। जब उन्हें पता लगा कि एक तरफ हमारा भाई है, एक तरफ पत्नी है, अब एक जो निर्णय कर देंगे वही गलत हो जाएगा, दूसरा नाराज हो जाएगा। भगवान ने बड़ी बुद्धिमानी से काम लिया। दंत कथा है, मैंने बताया था। भगवान ने उत्तर दिया, अरे न माहे जाड़ न पूसे जाड़, जब वही बैरिया तब वही जाड़। जब बयार चल जाती है, हवा चल जाती है थर थर कांपने वाली, उससे भी जाड़ा हो जाता है। कहने का आशय ये कि जाड़े का महीना, माघ का महीना निश्चित रूप से कष्टदायक होता है। आज नागमती को रत्नसेन का अभाव खल रहा है। वो कहती है पहल पहल तन, पहल पहल, प्रत्येक अंग अंग में जाड़ा लग रहा है भयंकर। पहल पहल अंग तन, रुई जो झांपे, रुई से, रजाई से और वस्त्रों से जो झांपने को, पहनने में ऊनी कपड़े आदि, ज्यों ज्यों अपने अंगों को ढकने का प्रयास करती हूँ कि लाओ भी कर दें। हाथ दर्द होता है ना कई बार, जब आपके हाथ ठंड लगती है, दस्ताने पहन लेते हैं, पैरों में मोजे पहन लेते हैं, सर में टोपी बांध लेते हैं, ये क्या है, मफलर बांध लेते हैं। तो कहती है पहल पहल तन, इस शरीर के अंग अंग में रुई जो झांपे, जब हम रुई से उनको अंगों को ढकना चाहती हैं तब तब क्या हो जाता है, अरे हाहारी हाहारी, हाहाली हाहाली। साथियों, मैंने यहां जगह कम होने की वजह से 2 लिख दिया है, आप 2 नहीं लिखेंगे, ध्यान रखिएगा, यह अनुचित है, गलत है। यहां भी वही शब्द है, अक्सर लोग लिख देते हैं, लिखा नहीं जाता, शॉर्टकट रास्ता है, लेकिन हाहाली हाहाली, हाली हाली का मतलब कांप कांप करके, अधिको ही कांपे,
हमारा हृदय जो है और अधिक कांपा करता है, हारी हारी थर थर कांपने लगता है, थरथरी कपकपी आ जाती है ज्यों ज्यों अपने एक एक। भाई सीधी सी बात है, आप लेटे हैं, पैर ढका तो हाथ खुल गए, हाथ ढका मुंह खुल गया तो हारी हारी अधिको ही कांपे, हमारा हृदय और कांपने लगता है ये जाड़े के समय में। अपनी पीड़ा को आगे बताती हुई कहती है, आई सूर हुए तपुरे नाहा, आई सूर हुए, अरे आइए ना हे प्रियतम, हे नाथ, नाहा कहा, हे नाथ आइए। कैसे आइए? सूर्य बनकर आ जाइए, सूर्य लिखा है। आइए सूर्य हुए तपुरे नाहा, तपा दो हमें, तप जाए, गर्मी प्रदान कर दीजिए, हम गर्म हो जाएं, हमें उष्मा चाहिए, हमें निश्चित रूप से जाड़े से छुटकारा चाहिए। आई सूर्य हुए, आप सूर्य बनकर आ जाइए, तपुरे तपते हुए, तपाते हुए, हमको गर्मी देते हुए, नाहा तेहि बिनु जाड़ न छूटे माहा, अरे तेहि बिनु आपके बिना, उसके बिना जाड़ न छूटे माहा, इस माघ का जाड़ा बिना आपके नहीं छूट सकता, बड़ी भयंकर ठंड लग रही है, हे नाथ अब आकर बचा लो। मैंने पिछले बार बताया था आपको कि जाड़ा दूर करने की 3 चीजें बताई गई पहाड़ों में, रुई कि दुई कि धुई। रुई से हारी जा रही है, कहती कांप गई हूं, धुई आग जलाओ और आपने थोड़ी आग जला के बैठना है। रुई की धुई या फिर दुई होने चाहिए, दोनों आपस में आलिंगनबद्ध चिपक जाएंगे तो जाड़ा। एक वो गाना था ना, है ना, सरकाए ले खटिया जाड़ा लगे, बिल्कुल वही बात है, जाड़े में बलमा प्यारा लगे। आज वो कहती हारी हारी अधिको ही कांपा, आई सूर हुए तपुरे नाहा, तेहि बिनु जाड़ न छूटे माहा, आपके बिना ये माघ का जाड़ छूटने वाला नहीं है, जानलेवा बन गया है, प्राणदायक कष्ट है। यही मास उपजय रस मूलू। देखिए श्रृंगार भी कविता जा रही है, श्रृंगार की ओर भी जाती है। यही मास, अरे इसी महीने में, माघ के महीने में उपजय रस मूलू, पेड़ों की जड़ में रस आ जाता है, अब पेड़ फलने फूलने लगते हैं और उनमें आनंद प्रदान होता, फूलों में पराग आ जाता है। बसंत ऋतु आने लगती धीरे धीरे, माघ के महीने के बाद शुरू हो जाती है, सरसों फूल जाते हैं। कहते हैं यही मिस उपजय रस मूलू, तू सो भंवर। जब मैं ये रस प्रदान करने का समय है, आनंद प्रदान करने का समय है, तू सो भंवर, अरे आप तो वो भंवरे हैं। बड़ी ऊंची बात कही उसने, कहा इसी मास में जड़ों में रस आता है, पराग आता है, प्रेम आता है। इसी महीने में तो पेड़ जो हैं यौवन से परिपूर्ण हो जाते हैं। और उधर तू सो भंवर, आप वो भंवरे हैं जो मोर यौवन फूलू, मेरे यौवन रूपी फूल जो फूल रहा है, जिसमें रस का प्रादुर्भाव हो रहा है, उस रस को उपभोग करने वाले आप ही तो हैं और आप ही दूर हैं। क्योंकि उसने अपने कविता मूल में, जड़ में इस समय निश्चित रूप से पराग आ जाता है, आनंद आ जाता है, रस आ जाता है, और उस रस का पान करने वाले भंवरे और कोई नहीं, आप हैं एकमात्र। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि इस जाड़े में आकर हमको बचा लो। इस फूल के रस का, हमारे यौवन का उपभोग करने का एकमात्र अधिकारी यदि कोई है तो आप हैं। श्रृंगार बढ़िया स्पष्ट हो रहा है। मैं यौवन फूलू, नैन चुवही जस माहुट निरूपण। नैन चुवही, अरे आंखें चू रही हैं, मतलब आंखों से आंसू बरस रहे हैं, आंसू गिर रहे हैं, वियोग में रो रही हूं। सूर्य ने भी तो कहा था ना, गोपिका ने क्या कहा था, निस्दिन बरसत नैन हमारे, रात दिन भी आंखें वर्षा करती हैं। वो कहती है नैन चुवही जस, नेत्र कैसे चू रहे हैं, जैसे माहुट नीरू, अरे जैसे माघ महीने की वर्षा हो, माघ की वर्षा, नीरू पानी, नीर, जैसे माघ की वर्षा बरसती है। साथियों मुझे अच्छी तरीके से याद है, पूस और माह ये महीना जब माघ का मेला लगता था कुंभ में, और उन दिनों जब पानी बरस जाता था, निश्चित रूप से पानी बरसता है माघ के महीने में। लोग कहते थे जो तपस्या कर रहे हैं, 1 महीने का कल्पवास कर रहे हैं, संगम तट के किनारे लेटे हुए हैं, अपना टेंट लगा करके कांप रहे हैं, लकड़ी की आग जलाए हुए हैं, ये मान के चलो कि उस समय उन्हें कितनी पीड़ा। लोग कहते त्याग है, भगवान परीक्षा ले रहे हैं। कहती नैन चुए, अरे मेरे नेत्र ऐसे टप 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 गिर रहे हैं, ऐसा लग जैसे माघ के महीने में पानी बरसता है।
और इसलिए क्या हुआ, तेहि जल अंग लाग सर चीरू। अरे तेहि जल, उस जल से, कौन सा जल, जो आंखों से गिर रहा है। कैसा है वो जल, माघ के वर्षा के तम जस आया है। साथियों, अवधी भाषा है, करुण रस है, श्रृंगार रस भी है, करुणा है, आगे आ जाएगी। चौपाई और दोहे छंद है, यहाँ से यहाँ तक चौपाई है, ये दोहा छंद है। और इसका अलंकार ले रहे थे, अनुप्रास मिला आपको, अनुप्रजस ये उपमा हो गया। अब आगे आप देखेंगे रूपक भी है, हाहर हाहर और पहल पहल में देखा तो आपने क्या हो जाएगा, यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश हो जाएगा। पुनरुक्ति प्रकाश ये अलंकार है। देखें आप, नैन चुई जैसी माहट नीरू, तेहि जल अंग लाग सर चीरू। तेहि जल, अरे उस जल से जो निरंतर पानी बरस रहा है, जो निरंतर आंसू गिर रहे हैं, आंसू जल है और गिर रहे हैं कपड़ों पर। बोले लाग सर चीरू, अरे सारे शरीर में जो कपड़ा पहन रखे हैं सब गीले हो गए हैं। चीर माने वस्त्र, हमारे सारे वस्त्र गीले हो गए। अब कल्पना कीजिए भयंकर जाड़ा हो और कपड़े गीले हों तो फिर मनुष्य का क्या स्थिति होगी, मरण तुल्य कष्ट होगा। लाग और टूटे ही बूंद पर ही जस ओला, एक एक बूंद टपकती है, कपड़ा गीला हो गया। अब कपड़े से टपक करके पैर में मान लो गिर के आ रहा है, ब्लाउज पहना है, कमर में कहीं गिरा, जहां जहां हमने कपड़े पहन रखे हैं वो बूंद जब तब टूटे ही बूंद, एक एक बूंद टूटती है, पर ही जस ओला, ऐसा लगता है ओला गिर गया आकर के, बर्फ गिर रही हमारे ऊपर। यह हालत है, टूटे ही बूंद पर ही जस ओला, बिरह पवन हुई मारे झोला। बड़ी सुंदर बात। और जो बिरह रूपी अग्नि है, जो यहाँ अग्नि नहीं कहा उसने, यहाँ का बिरह पवन, और जो वियोग की हवा चलती है, बिरह पवन हुई मारे झोला, वो हमें झकझोर के रख देती है भयंकर ठंड में। एक कल्पना कीजिए, एक तो आप उहारे हैं या गीला कपड़ा गीला है और फिर हवा आ जाए ऊपर से तो और ज़्यादा। हम क्यों जब नहाते हैं तो बंद कमरे में नहाते हैं, खुले में हवा में हवा लगेगी तो और ठंडक बढ़ेगी। तो बिरह पवन हुई, जो वियोग जो है वो पवन बन करके, हवा बन करके मारे झोला, मुझे झकझोर करके रख देता है। पूरा शरीर कांपने लगता है, हिलने डुलने लगता है। कहीं कि श्रृंगार, आगे कहती है कहीं कि श्रृंगार, मैं किस पर श्रृंगार करूं, किसके ऊपर श्रृंगार करूं। हमारे यहाँ कहा जाता है ना, सजना है मुझे सजना के लिए, जब पति है ही नहीं। का एक कहावत थी गांव की, कापे करो श्रृंगार, अरे पिया मोर आंधर है। एक अंधा व्यक्ति, उसकी पत्नी कहती मैं श्रृंगार किसके लिए करूं, किसको दिखाऊं। यहाँ तो अंधे की बात ही नहीं, है ही नहीं सामने, बात एक ही हो गई, कही कि श्रृंगार, किसके लिए अपना श्रृंगार करूं। और को पहिरी पटोला, पटोला कहते हैं रेशमी वस्त्र। उस जमाने में रेशमी वस्त्र और सूती वस्त्र, दो ही वस्त्र होते थे। सूती सस्ते माने जाते थे, खादी हैंडलूम इस तरह के कपड़े होते थे, मार्किन लंग क्लाट इस तरह के कपड़े होते थे, लॉन्ग क्लाट। तो कहती पटोरा कहते थे रेशमी वस्त्रों को। आज रेशमी वस्त्र जो है सस्ता है, कॉटन महंगा है, उस समय रेशमी वस्त्र कीमती हुआ करते थे और वो कभी कभी लोग धनवान पहनते थे। तो कहती है कहीं कि श्रृंगार और को पहिरी पटोरा, अरे किसके लिए पहनूं मैं रेशमी वस्त्र, बढ़िया सुंदर वस्त्र है। गिय नहीं हार, हमारे गले में हार भी नहीं पहन रही हूं। नारी के गले में मंगलसूत्र होता है, गिय नहीं हार क्यों नहीं पहन रही हूं। अतिशयोक्ति भी हो गया, बोली हार रही हुई गे डोरा, अरे ये गर्दन इतनी पतली हो गई है जैसे डोरा हो जाए, तो फिर कैसे पहनूं हार। अतिशयोक्ति हो गया, अतिशयोक्ति। तब हार पहाड़ से लागत थे, अब आन के बीच पहाड़ परे। कभी आपने घनानंद को पढ़ा होगा। तो कहते हैं कहीं के श्रृंगार को पहिरी पटोला, गिए नहीं हार रही हुई डोरा। हरी हमारी गर्दन भी डोरे के समान पतली हिलने वाली हो गई है, हार कहाँ रुकेगा, कैसे हार पहनेंगे। और अंत में आता है दोहा, वो कहती हैं तुम बिन कंता, तुम्हारे बिना हे पतिदेव। आप देख रहे हैं कई कई जगह पर आप भंवर है ना, और काल, ये तत्सम शब्द भी हैं। तत्सम और तद्भव शब्दों का अद्भुत समन्वय है, ये कह सकते हैं आप। अवधी भाषा में भी तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। तुम बिन कंता, तुम्हारे बिना है कंत, कंत कहते हैं पति को। तुम बिनु कंता धनी हरुई, ये धनी माने स्त्री तुम्हारी जो पत्नी है, हरुई बिल्कुल हल्की हो गई है, दुबली पड़ गई है, शरीर मांस नहीं है। कहती धन तुम बिन कंता धनी हरुई, तन तिरुवर उभा डोल, और जो तन है वो तिरुवर तिनके के समान।
तिनके के समान भाप, माने इतना दुबला हो गया है, तिनका जैसा हो गया है। जो कभी तिरवर हुआ करता था, पेड़ हुआ करता था, हरा भरा था, सुंदर था, फलदायी था, आज वो सूख करके तिनका बन गया है। और तिनका बनकर है क्या, भार डोल रहा है, हिल रहा है। तिनका कितनी देर लगती है, फूंक दो उड़ जाएगा। और जो बचा खुचा शरीर है उसके साथ समस्या, तेही पर बिरह जराई गए, तिस पर वो बिरह आता है, वियोग आता है। उस तिनके को भी, जो बचा खुचा है, उसको भी जला करके राख कर देना चाहता है। तिन पर बिरह जराई के, चाहत उड़ावा झोल, धूल बना देना चाहता है, राख बना देना चाहता है, झोल बना करके, राख बना करके उड़ा देना चाहता है। मुझे नष्ट हो जाऊंगी, मर जाऊंगी। हे प्रियतम, आपसे प्रार्थना है, निवेदन है, आइए। और अपनी स्वर मैत्री भी कई जगह पर दिखाई दी। और इस तरीके से ये माघ के महीने का वर्णन था। पढ़िए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने मित्रों तक भी शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद के साथ आज की कक्षा को विराम दे रहा हूँ। धन्यवाद।